Hello friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूज ऑफ इट। तो आज हम सीखेंगे कि इट का यूज करते कहाँ पर है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है केस फर्स्ट। तो इट का हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि केस फर्स्ट में इट का यूज किस तरह से करते हैं। तो सामान्यतः मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग जब करते हैं तो वो यह के अर्थ में करते हैं। ठीक है, यह के अर्थ में किया जाता है। और ये यह के अर्थों में कब होगा, जब हम उस वाक्य में निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि बुक है और मोबाइल है, इस तरह की नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें कोई जान नहीं होगी। ठीक है, निर्जीव होंगे वो। अगर हम बात करते हैं जानवरों के बारे में तो भी हम इट का यूज करते हैं उनके लिए। जब हम बात करते हैं छोटे बच्चे के बारे में तब भी हम उन सेंटेंसों में इट का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन सेंटेंसों में हम इट का यूज करते क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय। बॉय जानते हैं कि हम एक लड़के के लिए यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा है मैंने गौरव। गौरव एक लड़का है। ठीक है, तो हम जब भी कभी इंग्लिश में लड़के की बात करते हैं तो लड़के की या गौरव की एक प्रोनाउन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ही। तो इसी तरह से क्या है, अगर हम बात करते हैं किसी लड़की की, जैसे कि लड़की का नाम मैंने क्या लिया है, नेहा लिया है। तो अगर हम कभी भी किसी लड़की की बात करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम उसके लिए प्रोनाउन किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे एक टेबल है उसके लिए मैं क्या यूज करूं, ही का यूज करूं या फिर सी का यूज करूं। तो आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा या सी आएगा। और लास्ट में क्या होगा कि आप कहेंगे कि ना तो हम ही का यूज कर सकते हैं ना ही सी का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। अगर मेल है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ही। फीमेल है तो उसके लिए सी। पर टेबल को हम ना तो मेल कह सकते हैं ना ही फीमेल। इसी तरह से हम क्या लेंगे, बुक लेंगे। बुक भी हमारी जो है मतलब ना तो मेल है ना ही फीमेल है। पर अगर हम बात करते हैं रैट की, तो रैट तो हमारा मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, मतलब कि चूहा और चूहिया दोनों होते हैं। पर क्या है कि जब हम किसी चूहे को देखते हैं तो क्या हम उसको दूर से पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो हम क्या है कि रैट को जब दूर से देखते हैं तो उसको नहीं पहचान सकते, मतलब उसके जो जेंडर के बारे में हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो जहां पर हमें जेंडर के बारे में कुछ भी कंफर्म ना हो तो वहां पर हम ना तो मेल का ही का यूज करेंगे ना ही सी का यूज करेंगे। मतलब कि ना तो हम उसको मेल में लेंगे ना ही फीमेल में लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए मतलब इट का यूज करेंगे। जैसे कि कैट है, अगर आपके सामने से कोई बिल्ली गुजर जाए, अब आपको आप अपनी तरफ से बोलते हैं कि ये बिल्ली है, पर लेकिन आपको क्या मालूम कि वो बिल्ली है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका हमें अगर जेंडर डिफाइन नहीं है, नहीं मालूम है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उस कैट के लिए या फिर जो भी मेल कैट है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोनाउन होगा, इट का यूज करेंगे। इस तरह से आप जो है जिसके बारे में आपको पक्का नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो हमारा पहला केस ये हुआ कि जब भी हम सामान्य तौर पर बात करते हैं निर्जीव वस्तु, ठीक है, जानवर या फिर बेबी के बारे में, तो हम उनके लिए इट का यूज करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया है, इनके लिए मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर जो मैंने लिए हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए मैंने क्या लिया है, दिस इज अ हैट। एक कोई हैट है, इट इज ब्लू। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मैंने इट यूज किया है ये किसके लिए है। तो आप थोड़ा सोचेंगे और सोचने के बाद क्या कहेंगे कि जो ये हैट है, ठीक है, हैट, हैट को क्या आप बता सकते हैं कि हैट मेल है या फीमेल है। तो आप कहेंगे ना तो मेल है ना फीमेल है और वो एक निर्जीव वस्तु है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। तो अब हम इस नॉन लिविंग थिंग मतलब हैट के लिए इट का यूज करेंगे।
ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसकी हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो क्या है इसकी हिंदी? दिस इज अ हैट, यह एक हैट है, मतलब यह एक टोपी है। इट इज ब्लू, यह नीले रंग की है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो इट का इस्तेमाल किया है यहां पर, तो वो किसके तौर पर किया है? यह के तौर पर। यह नीले रंग की है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, एक अगला सेंटेंस लेंगे। देखिए अगले सेंटेंस में क्या है? दिस इज टॉमी। ठीक, टॉमी है कोई, वो एक डॉग है, तो हमने उसका क्या नाम रखा है? टॉमी। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज टॉमी, इट इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ता है, मतलब यह बहुत तेज दौड़ता है। इट इज अ पेट एनिमल, यह एक पालतू जानवर है। ठीक, तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर भी मैंने इट का यूज किया है, यहां पर भी इट का यूज किया है, यहां पर भी इट का यूज किया है। तो ये इट का यूज मैंने क्यों किया है? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर क्या है? टॉमी, टॉमी क्या है? एक एनिमल है। ठीक है, टॉमी क्या है? एक एनिमल है। अब मैंने क्या बताया था कि एनिमल का हमें, देखिए यहाँ पर टॉमी तो है, पर क्या इसके जेंडर के बारे में कुछ बताया गया है? तो नहीं बताया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टॉमी को इट में कैसे लेंगे? देखिए ये टॉमी है, टॉमी के लिए हमने क्या करा? इट लिया है। अब देखिए कैसे, अगर मैं यहां पर क्या करूं कि इट ना लिखूं और बार बार मैं टॉमी टॉमी लिखूं तो कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा लगेगा। देखिए मैं इसको बोल करके बताता हूं तो आप खुद ही महसूस करेंगे। दिस इज टॉमी, टॉमी इज ए डॉग, टॉमी रन्स वेरी फास्ट, टॉमी इज अ पेट एनिमल। तो आप क्या महसूस करेंगे? कुछ देर बाद आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे कि बार बार जो है ये टॉमी टॉमी वर्ड जो सुन करके मैं इरिटेट हो गया हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक टॉमी नाउन है इसके बजाय हम क्या एक शब्द लेंगे, मतलब एक प्रोनाउन लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? इट। तो हम एक जो निर्जीव, सॉरी निर्जीव नहीं, एनिमल वाले जो भी हमारे नाउन होंगे उनके लिए हम एक प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इट इज ए डॉग, इट रन्स वेरी फास्ट, इस तरह से। ठीक, तो इसकी मैं हिंदी बताता हूं मैं। दिस इज टॉमी, यह टॉमी है। इट इज ए डॉग, यह एक, देखिए यहां पर मैंने जो इट का इस्तेमाल किया है यह के तौर पर, यह एक कुत्ता है। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए, यह इट रन्स वेरी फास्ट, यह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, और यहां पर भी देखिए यह एक पालतू जानवर है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि हम इट का इस्तेमाल यह के तौर पर कैसे करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिस इज हिज बेबी, यह उसका बेबी है। ठीक है, यह उसका बेबी है। अब देखिए यहां पर क्या है? बेबी है। अब बेबी हम जानते हैं छोटा बेबी है, हम कई बार नहीं भी पहचान पाते हैं कि ये मतलब लड़का है या लड़की है। तो बेबी तो छोटा बेबी है, उसके लिए हम लड़का या लड़की नहीं पहचानने की वजह से क्या करते हैं, हम उसको, क्योंकि अभी हमें जब नहीं पता है कि वो मेल है फीमेल है, तो हम क्या करेंगे? उसको इट में काउंट करेंगे। ठीक है, जेंडर की वजह से। तो बेबी के लिए हम क्या करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर भी इट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी क्या है। दिस इज हिज बेबी, यह उसका बेबी है। इट इज 3 months ओल्ड, यह है, देखिए यहां पर इस इट का मतलब क्या बना है? यह 3 महीने का है। इट इज वेरी क्यूट, यह बहुत क्यूट है। तो यहां पर भी इस इट का मतलब क्या है? यह है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको बार बार बेबी बेबी बोलने लग जाऊं तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको बोल करके दिखाता हूं मैं। दिस इज हिज बेबी, यह उनका बेबी है। द बेबी इज 3 months ओल्ड, द बेबी, बेबी 3 महीने का है। बेबी इज वेरी क्यूट, तो क्या करेंगे हम? बेबी बेबी बार बार जब बोलेंगे तो थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो विद्वान है उन्होंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि हम बार बार बेबी बेबी ना कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? इट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक जो पहले वाला है इसका रूल, तो वो हमने सीख लिया है कि यूज ऑफ इट हम कहां पर
जब यह के तौर पर करते हैं, ठीक है। और इसका जो है सेंटेंस में मैंने यहाँ पर देखिए इसमें दिखाया, इसमें दिखाया, इसमें दिखाया, जहां पर भी मैंने इट का यूज किया वहां पर उसका क्या मीनिंग था यह है। पर अब मैं क्या करने वाला हूं कि सेकंड में बात करने वाला हूं। इसमें क्या होगा कि मैं इट लिखूंगा भी लेकिन उस इट का कोई वहां पर मतलब नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं हिंदी के सेंटेंसों में, तो हिंदी के सेंटेंसों में भी आपको यह वहां पर लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि यह के लिए हम इट लगा देंगे, लेकिन जब आपको सेंटेंस में यह लिखा हुआ ही नहीं दिखाई देगा तो आप वहां पर यह के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे ही नहीं। मतलब आप कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर यह के लिए इट लगाना है। जब आपको यह दिखेगा तभी तो आपके मन में आइडिया आएगा कि मुझे यहाँ पर है यह लगाना चाहिए, मतलब इट लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बात इसमें मतलब सेकंड वाले केस के बारे में बात करता हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, जब हमारे पास वाक्य शुरू करने के लिए सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। ये जो इट है ये एक बड़ा कमाल का है। इसमें क्या कमाल है कि जहां पर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो ना, तो ये जाकर के वहां पर सब्जेक्ट का काम कर देता है। मतलब सेंटेंस की शुरुआत जब हम करते हैं वो सब्जेक्ट से करते हैं, और सब्जेक्ट ही हमारे सेंटेंस में ना हो तो हम परेशान हो जाएंगे कि यार अब हमें सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी चाहिए। तो इट में बड़ा जो है ये खासियत है कि जहां पर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिखाई दे तो इट वहां पर जो है एक सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो जब हमारे पास वाक्य शुरू करने के लिए सब्जेक्ट ना हो तो इट का प्रयोग उनके सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है या फिर कर सकते हैं, ठीक है। इट के ऐसे प्रयोग को डमी यूज ऑफ इट कहा जाता है। देखिए डमी यूज ऑफ इट क्या है, आपको मालूम है कि वहां पर सब्जेक्ट तो सेंटेंस में कोई है नहीं, और ये इट क्या करेगा वहां पर उस सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट बनेगा पर वो असली सब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो एक नकली सब्जेक्ट है जो हमने बस केवल और केवल दिखावे के लिए रख दिया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दिखावे के लिए जो रखा जाता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल में क्या खड़े रहते हैं, डमी खड़े रहते हैं, वो असलियत के आदमी थोड़ी होते हैं, वो तो आदमी जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये असली का सब्जेक्ट नहीं होगा, जो इट होगा वो सब्जेक्ट जैसा दिखेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने ए पॉइंट करके आपको बताया है। ए पॉइंट जहां पर जो इट है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा लेकिन डमी के तौर पर रहेगा वो, ठीक है। वो केस कौन कौन से हैं, तो केस कौन कौन से हैं, मैं एक केस के बारे में बात करता हूं। इसमें क्या बताया है मैंने, समय बताने के लिए, ठीक है, डमी इट का प्रयोग किया जाता है। जब हमें कभी घड़ी का जो समय होता है, जैसे कि 4 बजे है, 5 बजे है, 7:15 बजे है, या घड़ी में जो भी समय होता है उसको बताना हो तो हम इट का यूज करते हैं, और सेंटेंस के शुरुआत में इट ही आता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आपके लिए कुछ यहां पर शब्द लिखे हुए हैं मैंने, तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि सवा के लिए हम इंग्लिश में, जैसे कि हम बोलते हैं ना 7:15 बजे हैं, तो इंग्लिश में उस सवा को क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम बोलते हैं कि 7:45 बजे हैं, तो पौने के लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर टू, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे साढ़े है तो साढ़े के लिए हम क्या करते हैं, हाफ पास्ट या फिर हाफ टू। आपको जो है ये याद रखने हैं कि साढ़े को हाफ पास्ट या हाफ टू बोलते हैं, सवा को क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, ठीक है, पौने को क्वार्टर टू बोलते हैं, ठीक। और जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई 5:16 हुए हैं, तो बजकर का आया है ना वहां पर, तो हम इसको कैसे बताएंगे, बजकर के लिए हम यूज करेंगे पास्ट। और जब हमें बात करना है बजने में, जैसे कि 12 बजने में 7 मिनट है, तो उसके लिए बजने में के लिए हम यूज करते हैं टू, ठीक। तो मैंने क्या बताया है कि इसमें हम इट का यूज करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, मैंने ऊपर बताया है, पर कभी कभी हम जो है ऐसे करते हैं कि ना तो सवा कहेंगे, ना पौने कहेंगे, ना 5:10 कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम कभी कभी क्या करते हैं, सीधा ही समय बता देते हैं। जैसे कि 4 बजे है तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको किस तरह से कहेंगे, देखिए इट इज, देखिए यहां पर क्या है, इट जो है हमेशा, इट को जब भी हम काउंट करेंगे
हम एक सिंगुलर के ही रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, इट जो है हमेशा सिंगुलर के ही रूप में काउंट होगा। तो जब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इट का यूज किया। इट का यूज क्यों किया, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है कि अगर हमें समय बताना है कोई, और समय बताने के लिए जब हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, सब्जेक्ट रखना होगा। यहां पर कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो यहां पर क्या सब्जेक्ट बनेगा, जो ये इट है यही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। है के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। बीवर में आपको पढ़ा चुका हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि बीवर हम कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज, अब क्या है, 4 बजे हैं, तो इट इज, अब हम क्या करेंगे, फॉर, उसके बाद ओ क्लॉक। ठीक है, इट इज 4 o'clock। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर क्या है, 4, ओ क्लॉक का मतलब है बजे, और इस का मतलब है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इस इट का मतलब यहां पर यह है था, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसका तो यहां पर कोई यूज ही नहीं आया, तो इसलिए हम इस इट को बोलते हैं डमी इट। ठीक है, कि ये दिखावे के लिए तो यहां पर है, पर लेकिन इसका जो है यहां पर कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ये क्या है, एक डमी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनाता हूं मैं। उस समय, देखिए ये वाला, उस समय 3:15 बजे थे। अब यहां पर आपको बिल्कुल देखते ही पता लगा होगा कि ये समय बताने वाला सेंटेंस है, और समय बताने के लिए मैंने क्या कहा है कि हम उस सेंटेंस में इट का यूज जरूर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इट। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, पास्ट है। पास्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, मतलब इज का यूज नहीं होगा, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इट वॉज। वॉज का ही इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ये इट हम एक सिंगुलर के ही रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो इट वॉज। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, 3:15 बजे थे। अब देखिए ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सवा के लिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्वार्टर पास्ट, और यहाँ सेंटेंस में जो है नीचे भी क्या आ रहा है, देखिए यहां पर क्या है, ये सवा। ठीक है, सवा, सवा को क्या हम कहेंगे, इट वॉज क्वार्टर, क्वार्टर। अब बजकर, यहां पर सवा था ना, क्वार्टर पास्ट। देखिए ये जो है हमारा क्वार्टर पास्ट, ये पूरा का पूरा क्या अर्थ देगा, सवा। ठीक है, इट वॉज क्वार्टर पास्ट, सवा कितने थे, सवा। उसके बाद में जो मेन टाइम है अब हमें बताना पड़ेगा वो, जैसे कि कितने थे, 3 थे। इट वॉज क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, अब क्या बचा है इसमें, उस समय। उस समय का मतलब है एट दैट टाइम। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, यहां पर इट है, इट को हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये यहां पर डमी है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में जब जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि हम जहां पर यह हमें दिखता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में कहीं आपको यह दिख रहा है, ये भी यह नहीं है, ये भी यह नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इट आया क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी टाइम वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पर हमें इट का यूज करना ही पड़ेगा, और वो एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, और उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा, मतलब कि वो एक डमी की तरह काम करेगा। ठीक है, मैं आपको इस सेंटेंस को एक बार समझाना चाहूं तो क्या है, देखिए आपको, एट दैट टाइम, उस समय, 3 को हम क्या कहेंगे हिंदी में, 3, और सवा को क्या कहेंगे, एक क्वार्टर, सॉरी क्वार्टर पास्ट। ठीक है, और थे, अब देखिए उस समय 3:15 बजे थे। उस समय, एट दैट टाइम को हम क्या कहेंगे, उस समय, सवा, सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, 3, अब ये जो वॉज है इसको हम कहेंगे बजे थे। तो इस तरह से जो है हमने इस कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा सा सीखा है, क्योंकि मैं अगर वीडियो लंबी बनाऊंगा तो फिर क्या होगा कि आप देखेंगे नहीं, ज्यादा लंबी होगी फिर बोर हो जाएंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है कि अभी बाकी ये भी मुझे पढ़ाना है,
तो लेकिन वीडियो ताकि लंबी ना हो ज़्यादा, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं केवल इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।